हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी स्टडी। आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पिछले कई सालों से पेपर में आए हुए हैं और डेली ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ रहेगी अपनी। तो इसमें चलो पहला प्रश्न देखते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। इसके ऑप्शन है ए केदारखंड, बी मानसखंड, सी हिमवंत या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कंद पुराण में जो जो इसका राइट आंसर है ए केदारखंड। तो केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा जाता है और जो मानसखंड है वो कुमाऊं क्षेत्र के लिए कहा जाता है। तो स्कंद पुराण में 5 खंडों का वर्णन है। 5 खंड कौन कौन से हैं? 5 खंड हैं अपने, एक नेपाल हो गया, मानसखंड हो गया, केदारखंड हो गया, जालंधर हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारखंड। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए भाबर क्षेत्र, बी सल्ट क्षेत्र, सी किच्छा क्षेत्र या डी गढ़वाल क्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी सल्ट क्षेत्र। तो सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर 1942 को जो वहाँ के एसडीएम थे एम जॉनसन, उनके द्वारा जो स्वतंत्र सेनानी थे उन पे गोलियां चलाई गई थी। तो वहाँ पे 4 स्वतंत्र सेनानी शहीद भी हुए थे। तो महात्मा गांधी ने इसको कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना गया। तो इसका जो राइट आंसर है बी सल्ट क्षेत्र। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला हुआ है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी कालसी या ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कालसी। कालसी जो पड़ता है वो देहरादून जिले में पड़ता है और कालसी एक गांव है जो यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो कालसी इज ए राइट आंसर। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है अपना, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वा आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा या ऑप्शन डी मालनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मालनी नदी। मालनी नदी के किनारे पे बसा हुआ है कण्वा आश्रम। तो इसका जो राइट आंसर है मालनी है। मालनी जो है कि पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार ब्लॉक में स्थित है और ये यमकेश्वर विधानसभा से आती है। ये मालनी नदी यमकेश्वर के मलियाना बदुला गांव सॉरी, मलियाना के बदुला गांव व वनाली चंडा मालनी इसका उद्गम स्थल है और ये यमकेश्वर विधानसभा में है और कोटद्वार ब्लॉक से संबंधित है। कोटद्वार में भाबर क्षेत्र में मालनी नदी आती है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? ऑप्शन ए हीरा कृष्ण खूड़ी, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली या ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली। तो चंद्र सिंह गढ़वाली स्वतंत्र सेनानी थे और इन्होंने पेशावर कांड के नायक रहे हैं। जो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, इन्होंने पेशावर कांड हुआ था। चलिए चलिए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा का शासन कब स्थापित हुआ? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 1792 या ऑप्शन सी 1815 में या ऑप्शन डी 1865 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1790। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 1790 ईस्वी में इसका राइट आंसर है 1790। 1790 में जो महेंद्र चंद्र राजा थे उनका शासन था कुमाऊं में। तो महेंद्र चंद्र राजा और जो गोरखा गोरखा की सेना थी उनकी
हवाला बाग मैदान में लड़ाई हुई थी और महेंद्र चंद वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब से 1790 से गोरखा का शासन का शासन शुरू हुआ था कुमाऊं में 1790 से 1815 ईस्वी तक। चलिए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी गणेश या ऑप्शन डी कार्तिकेय। तो कटारमल का मंदिर जो संबंधित है वो सूर्य देवता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य देवता। तो सूर्य देवता का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और ये कत्यूरी राजवंश के शासक में बना हुआ था। तो सूर्यदेव का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, मुगल शाहजादा किसने जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? ऑप्शन ए मुराद, ऑप्शन बी औरंगजेब या ऑप्शन सी दारा सिको या ऑप्शन डी सुलेमान सिको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सुलेमान सिको। सुलेमान सिको जो सुलेमान सिको मुगल राजकुमार थे, जो क्राउन प्रिंस दारा सिको थे उनके बड़े बेटे थे सुलेमान सिको, और ये श्रीनगर गढ़वाल में 29 मई 1658 ईस्वी को आए हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा। 29 मई 1658 ईस्वी को ये श्रीनगर गढ़वाल में आए हुए थे। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है? ए कृषकों से, बी मजदूरों से, सी सेना से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मजदूरों से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मजदूरों से। जो टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन हुआ था वो वना आंदोलन था, क्योंकि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने जो वहाँ के लोग हैं उनको जंगलों में जाने से मना कर दिया था। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने वहाँ पे ढांढक, महात्मा गांधी के द्वारा ही जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी के समक्ष में एक ढांढक आंदोलन चलाया गया जो मजदूरों से संबंधित है और वो वन आंदोलन से संबंधित था, वनों में जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था? ए ब्राह्मणों से, बी शिल्पकारों से, सी राजपूतों से या डी इस्लाम से। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी शिल्पकारों से। इसका जो नेतृत्व किया था डोला पालकी आंदोलन का वो जयानंद भारती ने किया था। और ये जो डोला पालकी आंदोलन हुआ था 1930 में हुआ था, 1930 में डोला पालकी आंदोलन हुआ था। जयानंद भारती इसका नेतृत्व करने वाले थे, जयानंद भारती। और ये जयानंद भारती ने इसका नेतृत्व किया था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब पीसी स्टडी।